मुसलमानों के लिए हम हक की आवाज उठाएंगे, उन मुस्लिम चेहरों को भी देखना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरों को सोचना चाहिए, एआईएम पीएलबी के बड़े नेताओं को ये सोचना चाहिए, चेहरों को सोचना चाहिए कि आज ये अपमानजनक क्यों लग रहा है। फाजिल अहमद जी, अगर शिक्षा पहुंची होती पासमानदा मुस्लिमों तक, छोटे मुसलमानों तक, तो फिर ये दिक्कत आती नहीं। आज क्यों ये अपमानजनक लग रहा है? क्या आप नहीं जानते कि एक साथ ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती है, उन्हें बेहतर परवरिश नहीं दी जाती, और फिर घर का गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम होते हैं। यही तो बढ़ाना है ना आगे, यही तो बेहतर करना है ना आगे। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है ना। मुसलमान तो 80 करोड़ है नहीं देश में। सारे मुसलमान 80 करोड़ राशन क्या मुसलमान ले रहे हैं? यही भाजपा की बात है। 80 करोड़ राशन जिसको दे रहे हैं वो तो बेचारा पंचर भी बस एक बात का जवाब दीजिए, इन 80 करोड़ में जहां राशन मिल रहा है, मेरी एक बात तो सुनिए, इन 80 करोड़ लोगों में जिन्हें राशन मिल रहा है बतौर आपके, क्या मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है? क्या ये कह दिया जाता है आप मुसलमानों आपको राशन नहीं मिलेगा? अरबपति है ना, मुकेश अंबानी को राशन मिल रहा है ना, अडानी अंबानी को राशन मिल रहा है। राशन किसको दे रहे हैं आप? कह रहे कि मुसलमान गरीब है। अरे इस देश का 80 करोड़ लोग गरीब है भाई। पूरी आबादी का 85% लोग गरीब है। आप क्यों नहीं ये जिम्मेदारी लेते हैं? आप कहिए कि हाँ सिर्फ मुसलमान को ही आप कितना गरीब आप ये तो मान रहे हैं ना कि मतलब जो सरकार की योजनाएं होती हैं, फायदा उनका, चाहे वो गरीब हिंदू है, मुसलमान है या बाकी धर्म से जुड़े हैं, वो सब पा रहे हैं ना। मतलब यहाँ तो आप कोई फर्क नहीं बता रहे ना कि बायस है सरकार और मुसलमानों को ये फायदा नहीं देती, ये मान रहे हैं ना। मुसलमान जीएसटी भी तो देता है, मुसलमान जीएसटी नहीं देता है। जब जीएसटी देता है तो सुविधा क्यों नहीं लेगा? आप उसको सुविधा से वंचित कैसे कर सकती हैं? ठीक है, जब मतलब मिल रहा है मुसलमान, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसीलिए बीजेपी कहती है। चलिए, कम से कम ये तो आपने माना। आप रहिए मेरे साथ में। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, जब कोई कानून बनता है तो ग्राउंड पर जाकर काम किया जाता है, एक होमवर्क किया जाता है, लेकिन अगर मैं कुछ फैसलों का जिक्र करूं तो बीजेपी के लिए मुश्किल भरे क्यों हो जाते हैं वो फैसले और वो कानून? जैसे मैंने आपको स्पष्ट बताया, अभी इस डिबेट में ही सबके सामने साबित हो गया। फाजिल भाई, क्योंकि ये लोग दावा करते हैं कि 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर के साथ में पहले इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये मैं नहीं कह रही, ये अलग अलग मुस्लिम संगठन दावा करते हैं। कहते हैं 5 करोड़ साइन पहुंचे थे सरकार के पास, बावजूद इसके ये कानून ले आए। साथ ही साथ 10 करोड़ तो मेल गया है, 10 करोड़ मेल पहुंचा है। अच्छा, 10 करोड़, 10 करोड़ तो फिर ये तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, ये तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। डॉक्टर हिमांशु, इस्लामिक स्कॉलर की जगह एंटी बीजेपी जरा लिखवाया करी तो मुझे लग रहा है ज्यादा सही रहेगा कि वो एंटी बीजेपी बोलना है, चाहे हित में हो, चाहे जो आपका मन कर रहा है वो आप बोल रहे हैं, जो उनका मन करेगा वो बोलेंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा वो बोलेंगे। तो आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अजमेर शरीफ दरगाह के जो प्रमुख, अरे 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं उनको कब अमीर बनाओगे ये बताओ ना। 80 करोड़ को अमीर कब बनाएंगे? कब उनको कार वाला बना देंगे? आप ही बताएं। आज तक 70 साल से जितनी पार्टियां आई हैं उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया है? क्या आपकी पढ़ाई के लिए किया है? एआईएमआईएम के जो प्रमुख बैठते हैं, जो टीवी में आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, खुद तो कैमरे से पढ़े हैं। के बाद हमको बता दीजिए, हम बता देंगे क्या किया है। अरे फाजिल भाई, अब सुनिए ना, आपके में मैं शांत रहता हूँ। जो कैमरे से आपके जो प्रमुख लोग हैं, बैरिस्टर हैं, जो आके यहाँ पे दंगा मचाते, कुछ भी उलझुल भाषण देते हैं, बोलते 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, वो तो कैमरे से पढ़ रहे हैं, वो तो बैरिस्टरी कर रहे हैं। और गरीब बालक क्या करेगा? गरीब बालक मदरसे में पढ़ेगा। क्या किया आप लोग ने उस गरीब बालक के लिए? कुछ नहीं किया प्रावधान, ना उसकी पढ़ाई के लिए कुछ किया। अगर यूपी सरकार बोलती है कि उनको सीबीएसई स्कूलों में भेजा जाए तो इनको समस्या हो जाती है, अगर उनको अनाज दिए जाए तो दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं करती है। और ये खबर बहुत प्रचलित हुई थी कि रामगढ़ में 526, 2000 वोट है, मुस्लिमों के हैं, एक भी हिंदू नहीं है। उस गांव में 526 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में दिए गए घर सारे मुसलमानों को दिए गए, एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिले वहां से भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी 526 घर दिए। तो ये क्या कोई ऐसा देख के किया जा रहा है? अजमेर शरीफ दरगाह के जो प्रमुख हाजी हैं सलमान चिश्ती जी, उन्होंने बोला ये जो बिल है ये मुसलमानों के फेवर में है और बहुत सुधारक है, इससे बहुत लोग को फायदा होगा। बोहरा समाज ने बोला कि ये सुधारक है, आगा खानी समाज ने बोला सुधारक है जो है, और बाकी पसमंदा समाज ने बोला सुधारक है। तो इनको दिक्कत जो कुछ ये
जो ठीक है ना है, आक्रांता एक तरफ फैलाने वक्फ वाले बचाओ लोग हैं, अभियान उन्हीं में को लोग समस्या सड़कों लग पर आ रही है। रहे हैं, वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, एक तरफ वक्फ सुधार जन जागरण अभियान बीजेपी चला रही है, उन मुसलमानों के बीच में जाकर वो डर दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये डर दूर होगा कैसे? जैसे इससे पहले भी बात हुई कि जो बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, अपने बच्चों का तो फ्यूचर सेव कर देते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं या फिर कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर